विश्वास है कि इस कार्य की पूर्ति निश्चित ही हनुमंत लाल जी करेंगे। तभी तो हनुमान जी को पास में बुलाया। पाछे पवन तने सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। तात हनुमान, तुम दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हो, ये मेरी मुद्री ले जाओ और जानकी को दे देना, ताकि वो तुम्हें पहचान लेगी और जाकर के हमारी जानकी से कह देना कि उसे उसके राम शीघ्र ही वहां से ले जाएंगे। और उसे बतला देना के ना काट रहे कुश में की, कहना काट रहे कुश में की, वो काली काली रतियां थकते नहीं रात दिन करके, थकते नहीं रात दिन करके, बस वो तुम्हारी बतियां। आज अंजनी लाल लाल तुम लंका तक जाओ, मन मुद्री मेरी महावीर सीता तक पहुंचाओ। केरा काट रहे कुश में की, काली काली रतिया थकते नहीं रात दिन करके, थकते नहीं रात दिन करके, बस वो तुम्हारी बतिया। चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना, वो चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना। नलवल के संग आएंगे रघुवीर तुम्हें ले जाएंगे, दानों दल का दमन करेंगे असुर संहारेंगे। और कह देना सुधी आते ही भारी आती है मेरी दोनों अखियां। जब भी बड़ी समाज में जानकी की चर्चा होती है तो मेरी दोनों आंखें भर आती है। सुधी आते ही भारी आती है मेरी दोनों अखियां, अखियां थकते नहीं रात दिन करके, थकते नहीं रात दिन करके, बस वो तुम्हारी बतियां। चिन्ह को ले जाना वहां से मुदरी मुदरी मुदरी, हो मुदरी नहीं मेरे काम की, ले जा निशानी अपने राम की, वो ले जा मुदरिया अपने राम की। मुदरी 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 मुदरी, हाँ मुदरी नहीं मेरे काम की, ले जा ओ ले जा ओ ले जा मुदरिया अपने राम की, ओ ले जा निशानी अपने राम की, ओ ले जा निशानी अपने राम। जाओ हनुमान। अब हनुमान जी चल पड़े अपनी सेना के साथ में। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले, वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले, वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले।
अब हनुमान जी, अब वानर सेना को चलते चलते बड़ी जोर से प्यास लगी। लागी त्रिसायकी से अकुल्ला ने मिलई न जल घन गहन लुभाने। मन हनुमानो कीन हनुमाना मरण चाहत सब बिनु जल पाना। महाराज हनुमंत लाल जी, बड़ी जोर से प्यास लगी है सभी वानरों को, कुछ करिए। चलते चलते सभी बानर भालू इतने श्रमित हो गए जी जी जी, यही कारण है। और यदि इन लोगों को जल नहीं मिला तो हो सकता है कि इन लोगों के प्राण भी निकल जाएं। तो मैं देखता हूं कि शायद कहीं जल की अगर कोई तालाब या कुछ हो तो मैं इन लोगों को देखता हूं। हाँ, देखा हनुमान उस जी पर्वत की ओर से कुछ ये- पंछी हाँ, इधर से उधर कर रहे हैं और ये जल वाले पंछी हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां जल अवश्य होना चाहिए। हनुमान जी एक पर्वत की चोटी में चढ़ गए, शिखर में, और वहां से देखा कि कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। चढ़ गिरी शिखर चहु दिस देखा, भूमि बिबर बिबर गुफा एक कौतुक पेखा। अब भगवान हनुमान जी पास में गए कि आखिर गुफा में ऐसा क्या है, पक्षी उड़ रहे हैं तो पानी जरूर होगा। जाय दीख उपवन वर सर्विग सत बहु कंज, मंदिर एक रुचिर तह बैठी नारी तप पुंज। हे देवी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आप कौन है? आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं? देवी, कहां से हैं आप? हम आपको अपना परिचय बाद में देंगे। अभी सभी लोग बड़ी जोर से प्यास लगी है सभी लोगों को, यदि जल हो तो आप हमें जल अवश्य दें। आपको तृष्णा सता रही है? हाँ, जाओ, मेरी कुटिया के पीछे सरोवर है, जाकर अपनी तृष्णा शांत करो। कुछ फल भी लगे हैं, अपनी अच्छा। क्षुधा भी शांत कर लेना और शीघ्र मेरे पास आना। जय हो जय हो। चलो सभी बंदर भालू। मज्जन कीन्हे मधुरे फल खाए, कासु निकट पुनि सब चली आए। आपकी तृष्णा शांत हो गई? हाँ देवी। आप कौन हैं? देवी, आप इस अकेले गुफा में बैठे भगवान का भजन कर रहे हैं। आप हैं कौन और आप यहाँ इस गुफा में कैसे? मेरा नाम स्वयं प्रभा है। अच्छा, हम दो बहनें थीं। मेरी बड़ी बहन का नाम है प्रभा था। हम इंद्र के दरबार की अप्सराएं थीं। एक बार हम इंद्र के दरबार पर नृत्य कर रही थी। मैं दानव नाम का राक्षस आया, वो हम दोनों बहनों को हर कर ले आया। अच्छा। मेरी बड़ी बहन को वो ले गया, मुझे यहीं पर छोड़ गया। क्यों? मैं प्रभु की आपको जब क्यों से छोड़ मैं गया? प्रभु का भजन कर रही हूँ। एक बार चंद्रमा नाम के ऋषि मिले, उन्होंने मुझे बताया। मैंने उनसे पूछा मुझे प्रभु के दर्शन कैसे होंगे। उन्होंने बताया त्रेता के चौथे चरण में जब प्रभु श्री राम जी के दूत आएंगे, वो तुम्हें प्रभु श्री राम जी का पता बताएंगे। क्या आप वही हैं? हाँ देवी, हम प्रभु श्री राम के ही दूत हैं। यहाँ माता सीता की खोज के लिए निकले थे, लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है कि हम जब इस गुफा में आए थे, लेकिन अब बाहर जाने का कोई हमें मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। आप हमें इस गुफा से बाहर निकालें, हम आपको प्रभु का पता बता देंगे। आपको मैं गुफा से बाहर निकाल दूं, फिर बाद में आप मुझे प्रभु का पता बताएंगे। अभी बता दें, लेकिन निकाल देना, बिल्कुल ऐसा ना निकाल हो कि दूंगी। आपको बता दें और आप चली जाएं। इस समय प्रभु प्रवर्सन गिरी पे हैं। जाओ, आगे खड़े हो जाओ, अपने दोनों नेत्रों को बंद करो। देखिए मैं तुम्हें- इस गुफा का ये प्रभाव है, जो आ जाता है वो बाहर नहीं जा पाता, चूंकि गुफा घूमती होती है।
लेकिन तपस्वी ने अपने तप के प्रभाव से जय श्री राम। नयन मूंद पुनी देख ही बीरा, ठाढ़े सकलो सिंधु के तीरा। तपस्विनी ने तप के प्रभाव के कारण सागर के किनारे पर पहुंचा दिया। सभी वानर ने देखा कि आगे समुद्र। अब यहां से सभी वानर परेशान हो गए कि अगर पीछे लौट करके जाते हैं तो महाराज सुग्रीव ने एक समय दिया है कि खोज करके वापस आना है, और अगर आगे जाते हैं तो समुद्र है, यानी मौत निश्चित है। दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। वीर हनुमान जी, अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ये सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा है। इसके पार जाना असंभव है, और वापस जाते हैं तो सुग्रीव जी के हाथों मारे जाएंगे। इससे अच्छा तो यहीं मर जाना काफी। यही विधि सकल कथा बहुभांति, गिरि कंदेरा सुनी संपाति। ये पक्षी राज संपाति है, जटायु के भाई हैं। आज विधाता ने मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया। ये लाल लाल टमाटर जैसे गाल बालो बंदरा, ये लंबा लंबा पप्पू, ये बेटा पप्पू पास होगा। ये अचानक आवाज। ये भैया मरने की बात कर रहे हो तो एक एक लोग मरना मत। वीर हनुमान जी, ताजा जिसको ताजा देखिए, मांस बहु खाता हूँ। एक वह था जो राम जी की सेवा करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया, और एक ये है जो हमारे मरने का इंतजार कर रहा है। तभी तो कहना पड़ा, धन्य जटायु सम कोई न। ए, जटायु के समान कोई बलभागी नहीं है जिसने अपने प्रभु के कार्य में अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक ये पक्षी है जो हमें खाने के लिए कह रहा है। ये बंदरा चुपा रहा। क्या है? इधर आओ। हम ना आएंगे। अरे आ जाओ। अरे तुम खा लोगे? आओ। ए हथौड़ा वाले बंदरा, क्या है? मैं तुमको नहीं खाऊंगा, इसको बगदा दूंगा। कोई नहीं आएगा इसके कम से पास। कम महीना भर खाऊंगा। कोई ना आएगा। तुम पहले राम जी की सौगंध खाओ कि तुम हम लोगों को नहीं खाओगे। आओ खाता हूँ, आ जाओ। अरे खाता हूं नहीं, सौगंध खाओ। आओ सौगंध खाता हूँ, आ जाओ। किसकी? उसकी। है? राम जी की सौगंध ये नहीं खाओ। मानेगा, खाएगा जरूर। आओ राम जी की सौगंध, तुमको नहीं खाऊंगा, इसको बगदा दूंगा। तो हम ना आएंगे। अच्छा किसी को ना खाऊंगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठ जा बैठ जा। हाँ बताओ। ए भैया, तुम जटायु जटायु क्या कर रहे थे? जटायु कहाँ है? जटायु मर गया। जटायु मर गया? हाँ हाँ, मर गया। बा अरे तुम काहे रो रहे हो? बा अरे तुम क्यों रो रहे हो भैया? क्योंकि जटायु मेरा भाई है। हट! झूठ बोल रहे। तेरा भाई कैसे? अब भाई नहीं तो कब हो जाइए। अरे वो कितना पुण्य आत्मा और तू कितना दुष्ट। दुष्ट आत्मा। हमें खाने के लिए कह रहा था और कह रहा भाई है। हाँ हाँ? भाई वो है। भाई गोदावरी तट में, और हाँ, तुम यहाँ। ये कथा मैं बाद में बताऊंगा। पहले तुम ऐसा करो, हाँ पिंडदान कर दो। पिछदान। अरे पिंडदान, पिचदान नहीं। आओ लाओ। ये बानरी कुसा पकड़ो। ये बांदरी को सा है? हाँ ये बांदरी को सा की जैसा हम कहे वैसा करना। नहीं, ये बांदरी को सा की लॉकडाउन का इंजेक्शन। अरे वो कुसा है, हम लोगों के उसमें ऐसी कुसा चलती है। बहुत भयंकर चला थे कोसा। हाँ बोलो, जैसे जैसे तुम कहोगे वैसे वैसे कहना है। हाँ वैसा वैसा ही कहना है हाँ तुमको। वैसा वैसा कहना है। कहो। कहो। अरे कहो नहीं कहना। अरे कहो नहीं कहना। पागल हो गया? पागल हो गया? अरे भाई तुम्हारा मरा है। अरे भाई तुम्हारा मरा है। भाई मेरा मरा है। भाई मेरा मरा है। अरे हम बंदर हैं। अरे हम बंदर हैं। तुम बंदर हो। हम तुम बंदर हो। अरे तुम पक्षी हो। अरे तुम पक्षी हो। एक कैसा पागल पक्षी है। कैसा पागल पक्षी है? तुमको पिंडदान करना है कि नहीं करना? तुमको पिंडदान करना है कि नहीं करना है? मैं चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा। तो फिर कौन करेगा तुम्हारे भाई का पिंडदान? तो फिर कौन करेगा तुम्हारे भाई का पिंडदान?
तुम्हारी चोंच पकड़नी पड़ेगी, बहुत चबर चबर करते हो। हमारी चोंच पकड़नी। ए? चोंच छोड़ दो, चोंच छोड़ दो, चोंच। अब जैसा मैं बोलूं वैसा बोलना। कहो पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तीन कैसे प्राणी? तीन कैसे प्राणी? अरे एक तुम्हारा भाई और दो तुम्हारी माताएं। हाँ, दो माताएं, एक मेरा भाई। मैं कहाँ जाऊंगा? अरे तुम मर गए हो क्या, जिंदा हो अभी? जिंदा आदमी का नहीं दिया जाता? नहीं पिंडा नहीं। लागा मैं मोरो करवा हट। दे। हाँ। बोलो, कहो पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी, तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। बस 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 करो। पिंडा डालो पोखरी में, और सीधा देव ब्राह्मण की झोपड़ी। झोपड़ी में। पिंडा डालो पोखरी में, सीधा दो ब्राह्मण की खोपड़ी में। ए? हाँ। खोपड़ी में नहीं, झोपड़ी में। हाँ, झोपड़ी। है? उल्टा सीधा बोल रहा है। अच्छा अभी ये बताओ तुम हाँ। कि जटायु तुम्हारा भाई वो गोदावरी तट में और तुम यहाँ समुद्र तट में, इतना बड़ा अंतर। भैया ये बहुत लंबी सी छोटी कहानी है। लंबी सी छोटी कहानी है। हाँ सुनाने का कष्ट करो जरा। भैया, एक समय हम दोनों भाई एक शिला पर बैठे थे। अच्छा, अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आ गई। कौन है तुम्हारे पिताश्री? हमारे पिताश्री का नाम है अरुण देव, अच्छा जो सूर्य देव के रथ चलाए करते हैं, जो सारथी हैं सूर्य देव के। अच्छा। जैसे ही हमें अपने पिताश्री की याद आई तो दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि चलो भैया आज पिताश्री से मिलकर आते हैं। दोनों भाइयों ने निश्चित किया तो हमने उड़ानें भरी। गीधों की 3 उड़ानें होती है, अच्छा, धरातलीय, अर्ध धरातलीय, आकाशीय। तो बहुत सुंदर। पहली उड़ान भरी तो उड़ते 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 उड़ते। अरे बस करो। अरे कहीं पहुंचे कि उड़ते ही रहोगे? अरे पहुंचे कहीं? है? अरे बहुत चोंच इसकी चल रही। अरे कहीं पहुंचे कि उड़ते ही रहोगे? ये पहली उड़ान है। अच्छा अभी अभी पहली या हुई है? दूसरी उड़ान भरी हाँ पहुंचेगा। चलो। तो फर 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 उड़ते 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 फर 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 उड़ते 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 फर 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 उड़ते उड़ते उड़ते। अरे फर 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 आप कहाँ पहुंचे? उड़ते उड़ते फर कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? जैसे ही सूर्य के नजदीक पहुंचे अच्छा तो मेरे भाई को गर्मी सताई। वो बोला भैया बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, ऐसा करते हैं फिर कभी मिलेंगे, चलो वापस चलते हैं। वो वहां से वापस आ गया, लेकिन मैं अभिमानी किसी की बात न मानी। ऐसे ही होता है जब बात नहीं मानते। मैं और आगे बढ़ा। जैसे ही सूर्य के बिल्कुल घेरे के नजदीक पहुंचा तो सूर्य के तेज गर्मी के कारण मेरे पंख जल गए, भुरभुरा गए, मुरमुरा गए। मेरा वहां से लुढ़कना चालू हुआ तो मैं लुढ़कते 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 लुढ़कते। अरे बस बस बस। समुद्र के किनारे बदा कोड़ा तो यहीं पर पड़ा रहा। काफी देर तक भूखा प्यासा डरा रहा। एक दिन चंद्रमा राव की ऋषि आए, उन्होंने कहा तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रामदूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना, तो पंख तुम्हारे पुनः उगाएंगे। हाँ हम उन्हीं प्रभु श्री राम के दूत हैं। अरे मेरे पंखों ने पी का छाड़ दो। हाँ लेकिन भैया यदि हम माता सीता की खोज के लिए निकले थे। अच्छा तो आगे जाना चाहते हो? आगे जाना चाहते हैं लेकिन ये समुद्र इतना बड़ा जले जल दिखाई दे रहा है। जल ही जल दिखाई दे रहा है। कोई और मैं देख रहा हूँ यहाँ से। क्या वो देख? देखो, कहाँ वो देखो समुद्र के बीच में 2 आदमी कौड़ा लगाए तापस है। है? अरे झूठ क्यों बोलते? बहुत झूठे। अरे अरे जल ही जल है भैया। मैं यहाँ से देख रहा हूँ त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है। अरे कहाँ बसी है? अरे मैं देखो तुम ना क्यों? गीधे दृष्टि अपार, सत्य कह रहे हो। बूढ़ भाई नहीं कसुक करते हो, सहाय तुम्हार बुढ़ा हो गया हूँ, वरना मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करता, लेकिन जुबानी सहायता कर रहा हूँ।
कि यहाँ से देखो त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है। लंका में अशोक वन है, अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी हुई है। देखो तो सीता मैया कितना रो रही है, सीते मैं आउट हो। नहीं तुम मत जाओ। तो तुम्हारी सेना में ऐसा कोई बलशाली योद्धा हो जो वहां तक पहुंच सके तो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। अब बताओ मेरे पंख उगाए हैं, प्रभु कहाँ है? प्रवर्सन गिरी पर है। ठीक जाओ है, तुम। मैं जा रहा हूँ। फुरुर 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 फुरुर। देखिए, जितने बानर हैं सब आपस में चर्चाएं कर रहे हैं